नमस्कार, मैं हूँ स्नेहा राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम बॉलीवुड गलियारा में। प्रियंका चोपड़ा, जैसा कि आप सभी को पता है, देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा। जी हाँ, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि प्रियंका चोपड़ा काफी लंबे समय से बॉलीवुड से हटकर हॉलीवुड में चली गई है। उन्होंने बॉलीवुड में काम करना छोड़ दिया, हॉलीवुड में अपने जलवे बिखेर रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने का ये डिसीजन क्यों लिया? आखिर क्या कारण था कि उन्होंने बॉलीवुड छोड़कर हॉलीवुड में जाना पसंद किया? क्या करण जौहर ने सही में उन्हें इतना मेंटली टॉर्चर किया, इतना परेशान किया कि वो मजबूर हो गई बॉलीवुड से छोड़कर हॉलीवुड में जाने का? तो चलिए आज के इस रिपोर्ट में हम बताते हैं कि आखिर प्रियंका चोपड़ा का बॉलीवुड छोड़कर हॉलीवुड में जाने का ऐसी क्या मजबूरी आई कि वो हॉलीवुड में चली गई। बॉलीवुड छोड़कर इतना बड़ा कदम उठाया उन्होंने कि उन्होंने हॉलीवुड को चुना। तो चलिए आज के इस रिपोर्ट में आप जरूर देखें। क्या प्रियंका चोपड़ा को करण जौहर की वजह से बॉलीवुड छोड़कर के हॉलीवुड में जाना पड़ा? क्या प्रियंका चोपड़ा जिस मूवी माफिया का शोर मचा रही थी उसके पीछे करण जौहर का हाथ था? दरअसल प्रियंका चोपड़ा का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रियंका ने पॉडकास्ट में कई बातें कही हैं और साथ ही अब उन बातों पर बहस हाल में भी छिड़ी हुई है। दरअसल जिसमें कहा गया कि करण जौहर और कथित गैंग ने प्रियंका को बॉलीवुड में बैन कर दिया था, जिसकी वजह से देसी गर्ल को इस हद तक मजबूर किया गया कि वो देश छोड़ करके चली गई। लेकिन क्या इन बातों में, क्या इन दावों में सच्चाई है? क्या है इसकी पूरी सच्चाई और ये घटना कहां से शुरू हुई? आज के प्रोग्राम में इस बात पर चर्चा करेंगे। दरअसल ये तमाम बातें सुर्खियों में एक बार पहले भी आ चुकी हैं। तब मुंबई में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के उद्घाटन के मौके पर सितारों का मेला लगा था। उसमें प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस के साथ नजर आई थी। प्रियंका चोपड़ा और करण जौहर दोनों आमने सामने भी आए थे। दोनों ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ गले मिलकर ठहाके लगाए। दोनों एक साथ बातें करते स्पॉट हुए, जिसके बाद कंफ्यूजन इतनी ज्यादा बढ़ी कि अब समझ ही नहीं आया कि आखिर सच क्या है। क्या सच में प्रियंका चोपड़ा करण जौहर की वजह से बॉलीवुड से निकलकर हॉलीवुड में गईं? इसके पीछे की क्या कहानी है और बीते 12 सालों में आखिर क्या कुछ हुआ है? इसके बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि आखिर प्रियंका चोपड़ा के साथ क्या हुआ था। सबसे पहले शाहरुख खान की वजह से प्रियंका पर क्या कुछ गुजरी, इसके बारे में भी चर्चा कर लेनी जरूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं शाहरुख भी प्रियंका के बॉलीवुड छोड़ने की वजह बन सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा के बयान के बाद जहां बॉलीवुड में कंगना रनौत से लेकर अमाल मलिक, शेखर सुमन जैसे सितारों ने भी देसी गर्ल को हिम्मत बरती और उनकी बातों की दाद दी, तो वहीं आम जनता इस बात को लेकर के कंफ्यूजन में है कि आखिर इसमें करण जौहर का नाम क्यों घसीटा गया। तमाम अफवाहों और दावों के बीच में अगर समय के पहियों को थोड़ा सा पीछे लेकर के चले तो साल 2012 से शुरुआत करनी होगी, जहां अफवाहें चरम सीमा पर थी। अफवाहें ये कि प्रियंका शाहरुख खान को डेट कर रही हैं। हालांकि शाहरुख खान और प्रियंका दोनों ही इस दावे को लेकर के अफवाह बता चुके हैं, लेकिन इंडस्ट्री के लोग आज भी बताते हैं कि दोनों में नजदीकियां इस कदर से बढ़ गई थी कि गौरी खान उनकी इस नजदीकियों से परेशान हो गई और वो प्रियंका को हर संभव कोशिश करती थी कि पति से दूर रखें। इसके साथ ही पार्टी में प्रियंका शाहरुख का किस करना, गौरी का अल्टीमेटम देना भी इसी लिस्ट में शामिल होता है। इंडस्ट्री में शाहरुख खान और गौरी खान के सबसे अच्छे दोस्त हैं करण जौहर। प्रियंका और शाहरुख की बढ़ती नजदीकियों पर सबकी बहुत तक तन गई। साल 2012 में जब पार्टी में प्रियंका ने सरेआम शाहरुख को गले लगाया और किस किया, तब साल 2011 शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म डॉन रिलीज हुई थी। बताया ये जाता है कि इन अफवाहों से परेशान होने के बाद गौरी ने साफ शब्दों में शाहरुख खान को अल्टीमेटम भी दे दिया था और कहा था कि वह कभी प्रियंका से ऑन स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे, यानी कि उनके साथ काम नहीं करेंगे। हुआ ऐसा भी, और तब ना तो पर्दे पर और ना ही पर्दे के पीछे ये दोनों मिले और ना ही किसी एड में एक साथ काम किया इन्होंने। यानी कि कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम के पीछे गौरी खान का भी हाथ था। पार्टी के बाद प्रियंका के करीबी ने कई खुलासे भी किए थे। दरअसल
साल 2012 की पार्टी के बाद प्रियंका चोपड़ा की एक करीबी सहयोगी ने एक खुलासा किया। हाल में ही एक पार्टी में एक तरफ करण, प्रियंका और कपकेक खिलाते हुए फोटो नजर आ रही थी। इस पर उन्होंने कहा कि वह प्रियंका चोपड़ा को ये भी सुनने में आया कि करण हर तरफ उनकी बुराइयां कर रहे हैं और सब दिल तोड़ने वाला था। उनकी दोस्त आगे कहती है कि प्रियंका ने कभी भी कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन करण जौहर हर तरफ उनकी बुराइयां कर रहे थे। अगर कोई महिला अपने पति के साथ अपने संबंधों को लेकर के असुरक्षित महसूस कर रही है तो उसे घर में ये सब कुछ सुलझा लेना चाहिए, लेकिन पार्टी में किसी को दोष देने का कोई भी मतलब नहीं बनता। प्रियंका चोपड़ा की दोस्त का ये बयान सुनने के बाद हर कोई हैरान हो गया था। जहां प्रियंका के बारे में पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में गलत अफवाहें उड़ाई जा रही थी और इन अफवाहों के बीच में शाहरुख खान के साथ साथ करण जौहर का भी हाथ था। यानी कि कहीं ना कहीं जो बातें कही जाती हैं करण जौहर के टॉर्चर को लेकर के वो सच भी साबित हो रही है। फिलहाल आगे बात करते हैं कि आखिर इस पूरी घटना में और क्या कुछ हुआ था। हालांकि करण जौहर और प्रियंका चोपड़ा ने इस करीबी सहयोगी के बयान पर बिना नाम लिए अपनी प्रतिक्रिया दी थी। करण जौहर ने एक ट्वीट में कहा था कि अपनी किराए की पीआर मशीनरी का इस्तेमाल करना और तथाकथित दोस्तों के पीछे छुपकर अखबारों में खबरें लगवाना किसी के बिना रीढ़ के होने के अलावा कुछ और नहीं है। कुछ लोग को जगाने और कॉफी को सूंघने की जरूरत है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, सच का पता लगा ले, बचकानी हरकतें बंद करें और किसी की अच्छाई का फायदा ना उठाओ। ये तमाम चीजें, ये सब कुछ केवल और केवल प्रियंका चोपड़ा के लिए करण जौहर ने कहा था। करण जौहर की माने तो दोस्त के पीछे छुपकर प्रियंका चोपड़ा ही ये तमाम अफवाहें फैला रही थी। ये आरोप करण जौहर ने लगाया, जिसके बाद प्रियंका भी कहाँ कम थी। इंडस्ट्री के लोग बताते हैं कि इन दावों और चर्चाओं से अटकल करण जौहर ही लगा रहे थे। उन्होंने समझदारी के साथ प्रियंका गौरी और शाहरुख खान के बीच में सुलह भी करवाई थी। हालांकि बाद में ऐसी खबरें चर्चाओं में आई कि प्रियंका और शाहरुख का रिश्ता टूट गया है और कथित तौर पर ब्रेकअप का कारण प्रियंका चोपड़ा नहीं बल्कि करण जौहर है। करण जौहर का ये पूरा ट्वीट केवल और केवल प्रियंका चोपड़ा के लिए था। प्रियंका चोपड़ा पर करण जौहर ने निशाना साधते हुए कहा कि दोस्तों के पीछे छुपकर अखबारों में इस तरीके की बातें न छपवाएं और साथ ही किसी की अच्छाई का फायदा ना उठाया जाए। यानी कि बयान तो दोस्त ने दिया, लेकिन दोस्त को रडार पर लेकर के करण जौहर ने यहाँ प्रियंका चोपड़ा पर ही अपना गुस्सा जाहिर किया था। हालांकि कहा यह भी जाता है कि करण जौहर ही थे जिन्होंने प्रियंका गौरी और शाहरुख खान के बीच में सुलह भी करवाई थी। एक अफवाह ये भी है कि प्रियंका और शाहरुख खान के बीच में जब रिश्ता टूटा था तब प्रियंका काफी दुखी हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने का फैसला लिया और वो बॉलीवुड को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। साल 2021 में प्रियंका चोपड़ा की ओवरसीज मैनेजर अंजुला ने बॉलीवुड के खिलाफ चौंकाने वाला खुलासा किया। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि मुझे याद है जब मैंने पहली बार प्रियंका के साथ काम करना शुरू किया था, तब बहुत सारे खासकर भारत में ऐसे लोग थे जो प्रियंका चोपड़ा के बारे में बहुत नेगेटिव थे। मैं मनीष गोयल के घर डिनर कर कुछ दिग्गजों के साथ थी। मैंने पाया कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रियंका चोपड़ा को लेकर बहुत ही नेगेटिव अप्रोच रखते हैं। वो मुझसे कह रहे थे कि वह कभी काम नहीं करेगी। मुझे नहीं पता था कि आप अपना समय पिछले कई दिनों से बर्बाद कर रहे हैं। ये तमाम चीजें प्रियंका चोपड़ा की मैनेजर को कहा गया। प्रियंका चोपड़ा की मैनेजर अंजुला आगे ये भी खुलासा करती हैं कि मुझे याद है उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं सोचती थी कि क्या वाकई मैंने अपना समय प्रियंका के साथ काम करने में बर्बाद किया है, लेकिन यही नहीं, मेरा एक और आत्मविश्वास भी था। मुझे ये एक पागल सपने की तरह भी लग रहा था। मैं किसी को भारत से हॉलीवुड ला रही थी। जब मैं प्रियंका की आंखों में देखती हूँ तो मुझे उस पर यकीन नहीं होता। मुझे लगता है कि प्रियंका को कोई तोड़ नहीं सकता। मुझे उसके टैलेंट पर पूरा भरोसा है। मुझे अच्छे लोगों के बारे में पता है और साथ ही प्रियंका पर मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है।
ये तमाम चीज़ें मैनेजर ने प्रियंका के बारे में कही और साथ ही अंजुला ने इस इंटरव्यू को साल 2018 में दिया था, जहां प्रियंका चोपड़ा ने कथित तौर पर इस पूरे मामले पर मिट्टी डालने और आग अंजुला के इस इंटरव्यू देने से पहले साल 2018 में प्रियंका चोपड़ा ने कथित तौर पर इस पूरे मामले पर मिट्टी डालने की कोशिश भी की थी और करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में भी पहुंची थी। इस दौरान प्रियंका ने न सिर्फ करण से मुलाकात की बल्कि गले भी मिली और उनके साथ ढेर सारी बातें भी की थी। इस दौरान उनके साथ करीना कपूर खान भी थी। यही नहीं, प्रियंका ने करण को अपनी वेडिंग रिसेप्शन पार्टी में भी बुलाया था। जब ये सब हुआ तब प्रियंका हॉलीवुड की राह पकड़ चुकी थी। साल 2015 में उनकी सीरीज निकली, साल 2017 में उनकी एक और फिल्म आई थी। तब तमाम बातें कहीं ना कहीं प्रियंका पर जा करके खत्म हुई और करण जौहर बहुत हद तक अब उनकी दोस्त की भूमिका निभा रहे थे। उनके रिश्ते सुधरने लगे और धीरे धीरे कहीं ना कहीं बॉलीवुड से प्रियंका ने किनारा कर लिया। तो जैसा कि आपने देखा कि आखिर प्रियंका चोपड़ा ने ऐसा कदम क्यों उठाया, वो बॉलीवुड छोड़कर हॉलीवुड में क्यों गई। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइफ।